प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया कि आपको अपने इनर वर्क को करना है और इसके लिए आपको जो आपकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन वाली जो एनर्जी है, जो आप अपने डीएम में या डीएफ में जो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है। वो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए इस जर्नी में, है ना। क्योंकि वो रिज़ल्ट तो डिवाइन को दिखाना है, जैसे भी वो दिखाएंगे ही, पर आपको सोचते नहीं रहना है, ठीक है। इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, ठीक, तो आप कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे जैसे कि आप उस एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, कि उम्मीद या एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में, इससे क्या होता है कि आपके अंदर क्या होता है, फिर नेगेटिविटी आने लगती है, ठीक है। आप नेगेटिव होते हैं, फिर डाउट वाली एनर्जी में आते हैं, फिर डिवाइन ये गाइडेंस में रिलीज़ करवाते हैं आपसे, ठीक है। फिर आप समझते हैं, अब आप खुद समझते हैं इस चीज़ को कि थोड़ा टाइम बाद अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, तो ये एनर्जी मेरी रिलीज़ होनी थी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हैं और ख़ुद से अगर आप नहीं करते ना उसको रिलीज़, तो जब डिवाइन आपसे करवाते हैं तो फिर आप समझते हो कि नहीं, ये नेगेटिविटी थी, ठीक है, ये नेगेटिविटी रिलीज़ होनी थी, इस कारण उनसे मुझे इस बात के लिए ट्रिगर मिला, और ये ट्रिगर मिला तो फिर मेरी पर्जिंग हुई, फिर डिवाइन ने मुझे इस तरीके से इस चीज़ से रिलीज़ करवाया, इस एनर्जी से रिलीज़ करवाया, इस एनर्जी से निकलवाए वो मुझे, मेरे अंदर से वो एनर्जी को सरफेस किए और इस एनर्जी को उन्होंने निकाला, ठीक है। तो जब डिवाइन निकालते हैं तो भी आपकी समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ डिवाइन ने करी है आपके लिए, और ये सिचुएशन ला के दिए, इस सिचुएशन को आप कैसे डील करते हैं पहले ये देखा गया, ठीक है। फिर आपका इनर वर्क कभी उतने अच्छे से हुआ नहीं था, तो आप खुद से अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि क्या चीज़ आपको अभी रिलीज़ करनी है, तो वो डिवाइन खुद करवाते हैं वहाँ पे, और जब वो करवाते हैं तो फिर आप समझते हैं कि अच्छा, ये चीज़ तो फिर डिवाइन ने करी है, निकलवाई है अंदर से, तो ये निकलना ज़रूरी था, इसलिए ये सारी सिचुएशंस आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे चीज़ों को, ठीक है। अगर वो ट्रिगर नहीं करते तो ये रिलीज़ ही नहीं होता, ये चीज़ आप समझते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आप जर्नी को धीरे धीरे समझने लगते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हो, आप बैलेंस भी बनाना सीखने लगते हो, ठीक है, कि बैलेंस कैसे बनाना है। आपको गाइडेंस मिलते हैं ना कि आपका इनर DMDF बैलेंस होना चाहिए, आपका यिन yang बैलेंस होना चाहिए, आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो अब आप इधर की जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते आप ये भी सीखते हो कि हाँ, आपको अब बैलेंस बनाना है, चलना है, बैलेंस बनाते हुए चलना है। तो फिर आप क्या करते हो, बैलेंस बनाना सीखते हो। DMDF जो है आप अवेकन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मतलब आप जिस भी एनर्जी में उसका काउंटर एनर्जी अवेकन होना शुरू हो जाता है जब आप इधर अपना बैलेंस वगैरह बनाना शुरू कर देते हो तब, ठीक है। वो उधर आपको शो ना भी हो रहा हो, लेकिन वो शुरू हो जाता है उनके में काम। अब क्या होता है, अब आप जैसे पहले क्या हो रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। आप इनर वर्क करते थे, आपको जैसा आप रिज़ल्ट देखना चाहते थे वैसे आपको रिज़ल्ट दिखता नहीं था, आप नेगेटिव हो जाते थे और ट्रिगर मिल जाते थे आपको, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि आप उन सिचुएशन से डील कर लेते, अब वो सिचुएशन निकल जाती है, चली जाती है, और आपकी पर्जिंग के थ्रू वो एनर्जी भी रिलीज़ हो गई, फिर आप बैलेंसिंग वगैरह भी करना शुरू कर दिया और फिर अपने इनर वर्क पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि अब आप पॉजिटिव साइड देखना शुरू करते हो, ठीक है। पहले क्या होता था कि जल्दी से नेगेटिव हो जाते थे, अब क्या होता है कि इतनी जल्दी नेगेटिव नहीं होते, पहले आप उसका पॉजिटिव साइड देखते हो, क्योंकि एक दो बार ऐसे बार बार हो जाता है ना कि वो आए, ट्रिगर किए, और फिर उससे कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई, उसके कारण उस सिचुएशन आने के कारण कोई चीज़ें रिलीज़ हुई, तो उससे फिर आपको ही अच्छा लगा, आपको ही बेटर फील हुआ, और कुछ चीज़ें आपके बीच सही हुई, आपके ट्विन और आपके बीच, तो फिर आपको अब समझ में आने लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें डिवाइन करवा रहे हैं, डिवाइन के कारण डिवाइन ही सब कुछ करवा रहे हैं, हमारी जर्नी को वो ही लेके चल रहे हैं। और अब अगली बार से ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा ट्रिगर महसूस होगा तो नेगेटिव नहीं होना है मुझे, और मेरे को उस टाइम पे समझने की कोशिश करनी है कि क्या बात है, क्या ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो
अब अपना पॉजिटिव साइड देखना शुरू कर देते हो, ठीक है, कि इसमें क्या पॉजिटिव दिख रहा है, वो चीज़ आप देखना शुरू करते हो। ये चीज़ को पॉजिटिव नहीं, ये चीज़ को नहीं देखने, उतना ध्यान नहीं दोगे कि सामने वाले में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, उतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए आप अपने आप को देखोगे कि अभी वो इस बार आएंगे तो वो आपको अब इस बारी क्या सिखा के जाएंगे, या आपसे उनको इस बारी क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इन एंड आउट की सिचुएशन आ गई अब, ठीक है। आपने ऐसा इनर वर्क किया कि इससे कैसी सिचुएशन आ गई कि वो जो कभी आ ही नहीं रहा था वो आने लगा, और आने जाने लगा, आने जाने लगा, एकदम से आ गया ऐसे नहीं, आने जाने लगा, इन एंड आउट होने लगा। तो क्या होता है कि और आप इस टाइम पॉजिटिव साइड देखना शुरू करते हो, ठीक है, और सीख जाते हो कि हाँ अगर वो कांटेक्ट में आए हैं और इन एंड आउट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे बीच पहले के कंपैरिजन में अब क्या हुआ है, ऑब्स्टिकल क्लियर हुए हैं, और अभी बाकी भी हैं नेगेटिविटी, कार्मिक, ये सब रिलीज़ होना तब तो बाकी ही रहता है ना, बहुत कार्मिक तो बहुत रिलीज़ करने पड़ते हैं, तो वो सब अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है ही, तभी वो इन एंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन एंड आउट की सिचुएशन से आपको क्या सीखना है, इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया है कि इन एंड आउट की सिचुएशन आपको क्या सिखाती है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन एक टाइम पर आएगी कि वो आएंगे, फिर कुछ टाइम रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कुछ टाइम रहेंगे, चले जाएंगे, तो ट्रिगर वगैरह होंगे, फिर ट्रिगर वगैरह होना कम होंगे, ठीक है। वो एक तो ट्रिगर करना कम कर देते हैं, दूसरा आप ट्रिगर होना कम कर देते हैं, क्योंकि आप इनर वर्क में आगे पॉजिटिवली बढ़ रहे होते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि नहीं इससे मुझे ट्रिगर नहीं होना है, इस बात से मुझे अब इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालना है, इसमें कुछ पॉजिटिविटी है वो देखना है, तो आप ट्रिगर होना कम कर देते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगता है कि ये जो आपका कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट जो है वो इन एंड आउट की सिचुएशन से निकल के एक परमानेंट कॉन्टैक्ट में आने लगता है, ठीक है। और अब आपको बार बार उनके आने जाने से फ़र्क थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। जैसे ही वो आउट होते हैं कुछ टाइम के लिए और जाते हैं, तो आप अपने आप में देखने लगते हैं कि इस बार ऐसा क्या सरफेस करके गए हैं वो आपको, और कौन सा साइड आपका सामने आया है, क्या है जो नहीं होना चाहिए था इस जर्नी के अकॉर्डिंग मेरे अंदर में, मेरे इस सिचुएशन में, और अभी कौन सी चीज़ बाकी है हमारे अंदर, ठीक है। ये सब आप सोचने लगते हैं, फिर आप अपने आप में झांकने लगते हो, देखने लगते हो, ठीक है। जो भी है वो रिलीज़ करने में लग जाते हो कि हाँ जो भी था वो रिलीज़ हो जाए अब, नहीं तो ये सिचुएशन बार बार ऐसे ही चलती रहेगी, इन एंड आउट की। आप नहीं चाहते कि ये सिचुएशन ऐसे इन एंड आउट चलते रहे, आप इसको परमानेंट कॉन्टैक्ट में चेंज करवाना चाहते हो ना, तो आप इसलिए अपने आप में देखना शुरू करते हो अब कि क्या रह गया है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसी सिचुएशंस क्यों आ रही है कि वो आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, एक बार रुक क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, इस तरीके से कि क्या रह गया और ठीक करना, फिर आप उस पर वर्क करना शुरू करते हो, कुछ आपको समझ में आता है, दिखता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की बातें अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।